महाराष्ट्र सरकार ने अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के कल्याण के लिए फंड को दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं और ये फंड 100-200 करोड़ रुपए नहीं बल्कि 730 करोड़ से भी अधिक है। ये भारी भरकम फंड जो एससी और एसटी समुदायों के कल्याण के लिए निर्धारित है, अब मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना में डाइवर्ट के निर्देश दिए गए हैं। आपको बता दें कि यह पैसा केवल अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुदायों के विकास के लिए लक्षित होता है और इसे व्यापक स्तर की योजनाओं में डाइवर्ट करने के लिए हाशिए पर मौजूद वर्गों के लिए उपलब्ध धन कम हो सकता है। कई सामाजिक कार्यकर्ता सरकार के इस फैसले की जमकर आलोचना कर रहे हैं और इसे संवैधानिक न्याय पर सुनियोजित हमला बता रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे अपील, साथियों, एमएनटी न्यूज नेटवर्क कोई बड़े पूंजीपतियों का मीडिया नहीं बल्कि मूल निवासी बहुजन समाज की अपनी आवाज है। हमारी टीम दिन रात मेहनत करके उन मुद्दों को सामने ला रही है जिन्हें मुख्य धारा का मीडिया अक्सर दबा देते हैं। हम सामाजिक न्याय, शिक्षा, अधिकार, संविधान और मूल निवासी बहुजन महापुरुषों की विचारधारा को हर घर तक पहुंचाने का संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन यह लड़ाई सिर्फ हमारी नहीं पूरे समाज की है। इसलिए हमें आपके साथ और सहयोग की जरूरत है। आपका एक शेयर, एक कमेंट और एक सब्सक्राइब बहुजन समाज की आवाज को और मजबूत बना सकता है। मैं आकृति और आप देख रहे हैं एमएनटी न्यूज नेटवर्क। महाराष्ट्र में अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति यानी एसटी समुदायों के कल्याण के लिए निर्धारित बजट को लेकर गंभीर विवाद सामने आया है। आरोप है कि इन समुदायों के विकास, शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्वास्थ्य, आवास और रोजगार जैसी योजनाओं के लिए सुरक्षित रखी गई भारी भरकम राशि को दूसरी सरकारी योजना में स्थानांतरित कर दिया गया है। यह मामला अब राजनीतिक और सामाजिक दोनों स्तरों पर चर्चा का विषय बन गया है। सामाजिक कार्यकर्ता और कई संगठनों ने इसे संवैधानिक अधिकारों के साथ वित्तीय अन्याय बताया है। रिपोर्ट्स के अनुसार वित्त विभाग के एक परिपत्र के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए बजट वितरण को अंतिम रूप दिया गया। इसमें यह सामने आया कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना के लिए लगभग 730.51 करोड़ रुपए की राशि मंजूर की गई है। इस राशि को दो हिस्सों में बांटा गया है। पहला मार्च 2026 के लिए 365.255 करोड़ और दूसरा अप्रैल 2026 के लिए 365.255 करोड़। यह फंड महिला एवं बाल विकास विभाग के माध्यम से लाभार्थी महिलाओं को सीधे सहायता देने के लिए जारी किया जाना है। लेकिन विवाद की बड़ी वजह यह है कि यह पैसा मूल रूप से अनुसूचित जाति और जनजाति समुदायों के विकास के लिए आरक्षित था। इन फंडों का उपयोग शिक्षा, छात्रवृत्ति, स्कॉलरशिप, फेलोशिप, स्वाधार योजना, स्वास्थ्य सेवाओं और पेयजल जैसी बुनियादी जरूरतों के लिए किया जाना था। लेकिन इस राशि को अन्य योजना में स्थानांतरित कर दिया गया, जिससे एससी एसटी समुदाय के कल्याण कार्यक्रम प्रभावित हो सकते हैं। सामाजिक संगठनों का कहना है कि यह कदम टारगेटेड वेलफेयर बजट की मूल भावना के खिलाफ है, जिसमें कमजोर वर्गों के लिए तय धन केवल उन्हीं पर खर्च होना चाहिए। इस मुद्दे पर कई सामाजिक कार्यकर्ताओं ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उनका कहना है कि यह केवल बजट का मामला नहीं है बल्कि यह संवैधानिक न्याय से जुड़ा हुआ विषय है। ह्यूमन राइट्स एडवोकेट प्रियदर्शी तलंग ने इस मुद्दे पर तीखी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि मंत्रालय से लेकर जिला कलेक्ट्रेट स्तर तक एससी एसटी के लिए आरक्षित निधियों का नियमित रूप से राजनीतिक सुविधा के लिए अनुरूप अन्य परियोजनाओं में डायवर्जन किया जा रहा है। उन्होंने आरोप लगाया कि दलित और आदिवासी बस्तियों को सड़क, ड्रेनेज, पीने का पानी, स्कूल और बुनियादी स्वच्छता जैसी सुविधाओं से जानबूझकर वंचित रखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि करोड़ों रुपए की एससी एसटी कल्याण निधि को प्रभावशाली संस्थानों की सड़कें बनाने या अन्य विभागों की खाई पाटने में इस्तेमाल करना मात्र प्रशासनिक चूक नहीं बल्कि संवैधानिक न्याय पर सुनियोजित हमला है। बताते चले कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना महाराष्ट्र सरकार की एक महिला केंद्रित योजना है, जिसके तहत पात्र महिलाओं को आर्थिक सहायता दी जाती है। इसका उद्देश्य महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबूत करना और उन्हें सीधे लाभ पहुंचाना बताया जाता है। यदि इसके लिए एससी एसटी कल्याण फंड का उपयोग किया जाता है जो आरक्षित बजट है, तो यह वंचित समाज का हक मारना है। एससी एसटी कल्याण के लिए आरक्षित धन को किसी अन्य योजना में डाइवर्ट करना न केवल नीति का
उल्लंघन है बल्कि सामाजिक न्याय के सिद्धांतों पर भी सवाल खड़े करता है। आपको ये भी बता दें कि नीति आयोग द्वारा केंद्र सरकार के सामाजिक न्याय विभाग, आदिवासी मामलों के मंत्रालय और सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को भेजे गए पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि SC/ST फंड का उपयोग केवल उन्हीं वर्गों के लिए हो सकता है। यह फंड किसी भी अन्य योजना या वर्ग के लाभार्थियों के लिए नहीं लगाया जा सकता। नियम के मुताबिक अगर किसी योजना के लिए अतिरिक्त राशि की आवश्यकता हो तो वह अतिरिक्त बजट से दी जानी चाहिए, न कि आरक्षित निधियों को काटकर। इसके बावजूद महाराष्ट्र सरकार बार बार इस फंड को अन्य योजनाओं में उपयोग कर रही है, जो सीधे तौर पर नीति आयोग के दिशा निर्देशों का उल्लंघन है। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है। अप्रैल 2025 में सरकार ने अनुसूचित जाति और जनजाति विभाग से 410 करोड़ की राशि लाडली बहन योजना में ट्रांसफर की। वहीं मई 2025 में आदिवासी विकास विभाग से 335.70 करोड़ की राशि इस योजना में ट्रांसफर की गई। यह मामला केवल एक बजट ट्रांसफर का नहीं है, बल्कि यह सामाजिक न्याय, संवैधानिक अधिकार और सरकारी प्राथमिकताओं से जुड़ा हुआ गंभीर मुद्दा बन चुका है। महाराष्ट्र सरकार का यह फैसला कमजोर वर्गों के अधिकारों के साथ समझौता है। सरकार को यह तय करना होगा कि वह अल्पसंख्यक और हाशिए पर खड़े समुदायों के साथ न्याय करेगी या राजनीतिक लाभ के लिए उनके हिस्से की योजनाओं को लोक लुभावन उपयोगों में बदल देगी। इस वीडियो को शेयर कीजिए और अपनी राय नीचे कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भीम, जय मूल्यवासी। MNT न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें, लाइक और फॉलो करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकॉन दबाकर जन जागृति की मुहिम में जुड़े रहें।